सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सुहरवर्दी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू होने पर इस्तीफ़ा दे दिया है। इस तरह इस्तीफ़ा सिर्फ एहतिसाब से बचने के लिए दिया जाता है, जो इकरार जुर्म के मानिंद है। आप इकरार करते हैं कि आपके खिलाफ सबूत दुरुस्त हैं, लेकिन आप कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस तरह इस्तीफ़ा देना काफ़ी नहीं। जो जुर्म हुआ है, जो करप्शन हुई है, जो मिसकंडक्ट हुआ है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी एक तहरीर में मुज़म्मिल सुहरवर्दी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जज के मुस्ताफ़ी होने के बाद भी कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार दे दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला मौजूद था जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जज के मुस्ताफ़ी होने के बाद कार्रवाई से रोक दिया गया हुआ था। इस फैसले की वजह से जब भी किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज होता और वो देखता कि फैसला इसके खिलाफ आने वाला है, तो वो मुस्ताफ़ी हो जाता, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी जाती। ये तो बाइज्जत फरार का एक बेहतरीन रास्ता था। कई जज हजरात ने तमाम मराहत ली, कई मौके पर तो पेंशन भी मिल जाती थी और केस भी ख़त्म हो जाता था। एक राय ये भी है कि वो जज जब इस्तीफ़ा दे देता है तो अदलिया एक करप्ट जज से पाक हो जाती है, इसलिए इस्तीफ़ा देना एक काफ़ी बड़ी सज़ा है। ताहम ये काफ़ी कमज़ोर दलील है। जज पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मिसकंडक्ट और करप्शन की भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। जज पर एक एहतिसाब का निज़ाम होना चाहिए और एहतिसाब का ये निज़ाम लूला लगड़ा नहीं होना चाहिए, एक इस्तीफ़े के बाद ख़त्म ही हो जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशानात हैं। कई दिहाइयों से पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई कारकर्दगी ही नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कभी फुल कोर्ट नहीं हुआ था, ऐसे ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी अमली तौर पर मुअत्तल ही रही है। मुज़म्मिल सुहरवर्दी के मुताबिक जजेस को एहतिसाब के मामले में शुतुर बेमहार नहीं होना चाहिए। ये दुरुस्त है कि जज को एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ होता है ताकि वो आज़ादी से काम कर सके, लेकिन करप्शन और मिसकंडक्ट की आज़ादी नहीं दी जा सकती। शुतुर बेमहार तहफ़्फ़ुज़ ने बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। जजेस ने खुद को कानून और आइन से मुबर्रा समझना शुरू कर दिया है। इन्हें एक ख़ास एहसास हो गया है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनमें एक ख़ास ताकत है जिसके सामने सब बेबस हैं। अब जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी के मामले को ही देख लें। ये सब तनाज़ा उनके इस्तीफ़े से शुरू हुआ है। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत आईं। पहले तो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने दौर में इन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्होंने इन शिकायत के मौसूल होने के बाद कई माह तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ही नहीं बुलाया। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सबसे बड़ा मसला है। वहाँ अगर शिकायत आ भी जाए तो पहले इजलास ही नहीं बुलाया जाता। इस तरह शिकायत पड़ी पड़ी ख़त्म हो जाती है। जज रिटायर हो जाता है लेकिन इजलास नहीं बुलाया जाता। जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी के मामले में भी साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कई माह इजलास नहीं बुलाया और सब खामोश रहे। जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में चाहते थे कि इजलास बुलाया जाए, लेकिन फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब इजलास बुलाया तो इन्हें इजलास बुलाने पर भी एतराज़ था। मुज़म्मिल सुहरवर्दी बताते हैं कि जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और तहकीकात के दौरान ही इस्तीफ़ा दे दिया और ये कानूनी दिफा ले लिया कि अब जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो कानून के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। साफ नज़र आ रहा था कि उन्होंने तहकीकात को रोकने के लिए इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले उन्होंने कमीशन के मेम्बरान पर एतराज़ किया, फिर बेंच पर एतराज़ किया। सारे एतराज़ात का एक ही मकसद नज़र आता था कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी तहकीकात मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सके। जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी की इस दलील को दुरुस्त नहीं समझा जा सकता कि जज अपनी साख को नुकसान पहुंचाने की वजह से भी मुस्ताफ़ी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसके इस्तीफ़े को इस तनाज़ुर में देखा जाए कि इसने तहकीकात को रोकने के लिए इस्तीफ़ा दिया है। अगर ये मान भी लिया जाए कि साख के नुकसान की वजह से जज काम जारी नहीं रखना चाहता, तो तहकीकात के मुकम्मल होने और क्लीन चिट मिलने के बाद भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं। लेकिन साख को बुनियाद बनाकर तहकीकात को रोकना कैसे जायज़ करार दिया जा सकता है?
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब किसी जज के खिलाफ तहकीकात पर किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो सिर्फ जज को निकालना काफ़ी नहीं बल्कि इसके खिलाफ बाकायदा केस भी चलना चाहिए। अब अगर करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो गया है, आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम साबित हो गया है, तो नैब में केस को क्यों नहीं भेजा जा सकता? जज के खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं आ सकता? जज का एहतिसाब तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए। जज की माफ़ी तो नामुमकिन होनी चाहिए, ताकि डर ज़्यादा रहे कि बचना नामुमकिन है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।